हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं महपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी बेटा। आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑल इन वन क्लास, जो होती थी अपनी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सो ट्रिकी क्लास नंबर 13। आज हम 13 नंबर वाली क्लास को स्टार्ट करेंगे बेटा। तो बहुत ही धुआंधार तरीके से जो चीजें आगे की अपन डिस्कस करेंगे। देखो, आपको लैम्बडा वाला क्वेश्चन लास्ट करवाया था ना, उसके बाद में अपन आगे की चीज को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं अपन, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं महपाल कसवा आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स वाले स्टूडेंट को तैयारी करवाता हूँ, उनके स्कोर को बेहतर बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि उनके आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर आए और वो आराम से डिफेंस के अंदर पेपर के अंदर सिलेक्ट हो पाए, ठीक है बेटा। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आगे। ये मेरा रिजल्ट है बेटा। इसके अंदर अपने पास मैथ्स के अंदर मेरे 25 में 25 आए हुए, ये देखो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख भी रहा होगा। मैथ्स के अंदर 25 में से 25 नंबर आए हुए हैं। क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कट ऑफ 10 नंबर की रहती है अपने, तो बेटा 25 से 25 ही थे। कट ऑफ दे के कभी काम किया ही नहीं है। चलो बेटा आगे की चीज डिस्कस करते हैं। आगे की चीज बेटा नोट्स बनाते रहना हर प्रकार का। तो ये आ गया अपने पास में मल्टीपल ऑफ। ध्यान से देखो बेटा, मल्टीपल ऑफ एंगल्स ये क्या होता है, क्या इसकी भैया कहानी है, वो सब डिस्कस करेंगे मल्टीपल ऑफ एंगल्स में। देखो बेटा, मल्टीपल्स ऑफ एंगल की बात का ये हो गया कि अगर हमारे पास में फॉर्मूला आपको बताया गया था क्या कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, तो आपने बोला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है सर साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए। ये आपको संडे का ऑफर है बेटा, इस बार संडे का ऑफर है आपको ये, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, लेकिन आपको संडे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट दे दिया गया कि भैया ब्रह्मास्त्र की बैच करवा देते हैं। बाकी आपको पता है तांडव बैच है वो चल रहा है, उसकी काफी क्लासेस हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री वहां पूरा खत्म होने वाला है, बस खत्म हो गया, वहां पे कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट टॉपिक चालू कर दिया है। उसके बाद में 1500 क्लास की सीरीज है, वो भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। बहुत सारे बच्चे वहां पे एंजॉय भी उठा रहे हैं, तो बेटा आप भी एंजॉय उठाइए यहाँ पर। अब आपने बोला सर अगर यहाँ पर क्या कर दे अपन, ए इक्वल टू बी कर दे। अपने क्या कर दिया, ए इक्वल टू बी कर दिया बेटा। तो अपने पास में क्या फॉर्मूला बन जाएगा, तो बोला सर ए और ए बन जाएगा यहाँ, तो 2a बन गया। और यहाँ पर क्या होगा सर, तो मैंने बोला भैया यहाँ पर साइन ए और ये क्या बन गया, कोस ए बन गया। और प्लस में कितना बन गया बेटा, तो बोला सर कोस ए साइन ए बन चुका है। मैंने बी को ए की जगह रिप्लेस किया, तो आपके पास में एक्चुअल में आया कितना, तो आपने बोला सर ये आ गया 2 साइन ए कोस ए। कितना आ गया बेटे, तो बोला सर 2 साइन ए कोस ए अपने पास में आ चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको डायरेक्ट याद रखना बेटा कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। अब मैंने ये काफी क्लास में करा भी दिया है, आपको पता भी होगा, ऑफलाइन भी आपको पढ़ाया है, तो सबको पता है 2 साइन ए कोस ए होता है। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं है? आपने बोला सर ठीक है, ये वाली बात तो समझ में आ गई, थोड़ा सा डिस्कस करवा दो। देखो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसके अंदर प्लस में देखो, इसको तो छोड़ो, इसको यही छोड़ो, आगे की डिस्कस करते हैं कि सर साइन 2a जो अपने पास में है, इसको आगे देखो क्या होता है। आपने बोला सर 1 ऐड करने के लिए बोला था आपने, हमने बोला हाँ भैया साइन 2a अपने पास में हो गया और माइनस में 1 ये करवा दिया बेटा। 2 साइन कोस था ना यहाँ पर, तो 2 साइन कोस लिखो बाबू, 2 साइन कोस। देखो बहुत ही बेहतरीन बेटा, आपको अपर लेवल पे लेके जाने वाले, ये कॉन्सेप्ट आपको अपर लेवल पे लेके जाएगा। ये कितना बन गया, तो बोला सर 2 साइन कोस अपने पास में आपने बोला था और माइनस में 1 करवा दिया। सर करवाना क्या चाहते हो, ध्यान से देखो बेटा, ये क्या बन गया, बोला सर ये बन चुका है साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। 1 को आप ऐसे लिख सकते हो ना बेटा। आपने बोला हाँ सर ये आ गया 2 साइन ए कोस ए। आपने बोला जी सर अब समझ में आ गया। और माइनस में 1 ये क्यों लिखा, क्योंकि ये साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर बन गया मेरे बेटे, इसलिए लिखा। और माइनस का 1 हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, आपको बोला गया था पहले कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, आपने बोला सर ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी साइन 2a का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो बेटा तो क्या लिख सकते हो, आपने बोला सर हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस कोस ए और प्लस में 1 और मल्टीप्लाई के अंदर क्या लिखेंगे बेटा, तो बोला सर वापस स्टिल वही साम साइन ए प्लस कोस ए माइनस का 1। यानी ये आपके पास में एक्चुअल में एक दूसरा फॉर्मूला बन चुका है जो 2 साइन ए कोस ए से थोड़ा सा हटके। समझ में आ रही है बात मेरे बेटे? आपने बोला हाँ सर आ रही है। अब एक बात बताओ बेटा, साइन 2a का फॉर्मूला मैं ऐसे भी बना सकता हूँ क्या? आपने बोला सर कैसे बनाना है? मैंने बोला बेटा एक काम करो, मैं एक काम ये करता हूँ, क्या मैं ये काम करता हूँ कि 1 माइनस ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही शानदार चीज, 1 माइनस साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। आपने बोला सर लिख सकते हो, क्योंकि ये ऊपर वापस होगा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 बनेगा, जो इस 1 से कट जाएगा, ये माइनस और यहाँ पे माइनस का 2 साइन ए कोस ए आएगा, वापस सर वही बात साइन 2a का फॉर्मूला। तो ये याद रख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में आते हैं, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। समझ में आ रही है बात? आपने बोला सर आ रही है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर एक छोटी सी चीज मैं आपको डिस्कस करता हूँ, क्या आपने बोला सर एक बात ये थी, मैं आपको जो बताऊं कि साइन 2a कितना था, बोला सर 2 साइन ए कोस ए था।
मैंने एक काम किया यार, मैंने एक काम ये किया कि मैं क्या काम करूँ उसके साथ में। तो आपने बोला सर इसको कोस ए से डिवाइड करवा दें। तो मैंने बोला यार एक कोस ए से तो मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा, कोस स्क्वायर ए बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने बोला हाँ सर ये तो बन गया, लेकिन करवाना क्या चाहते हो बेटा, ये कितना बन गया। तो बोला सर ये 2 tan ए बन गया कि नहीं बन गया। और ये मल्टीप्लाई में क्या हो गया, तो बोला सर ये कोस स्क्वायर ए। ध्यान से देखना बेटा, साइन 2 के सारे फॉर्मूले यहाँ पे बनते हुए आपको नजर आएंगे। आपने बोला सर ठीक है, ये तो 2 tan ए आ गया, अपोन में जो कोस स्क्वायर है इसको अपोन में लेके जाओ तो बेटा सेक स्क्वायर ए बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने बोला सर हाँ, और सेक स्क्वायर ए की वैल्यू आपको पता होती है बेटा, डायरेक्ट 1 + tan स्क्वायर ए होता है। बात समझ में आई मेरे बाबू, आ गई ना। ये देखो ऐसे बनते हैं बेटा जी फॉर्मूले, आपको एक एक चीज क्लियर करा के छोड़ेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। आपने बोला सर कोड की फॉर्म में बता दो। अरे बेटा कोई बात नहीं, tan को उल्टा कर दो, इसके पैर ऊपर कर दो तो कितने बन जाएंगे। तो बोला सर इसका फॉर्मूला अगर tan की जगह कोट tan को कोट से रिप्लेस करोगे तो ये अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा। देखना बेटा ये क्या हो गया अपने पास में, देखो बेटा sin 2 का एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, और कितने बन गए, तीसरा फॉर्मूला यहाँ से, चौथा फॉर्मूला यहाँ से, और sin 2 5वां फॉर्मूला, यानी 5-6 फॉर्मूले बता दिए बेटा। आपको सारे याद रखने, कम्पिटिटिव एग्जाम में हारना नहीं है अपने को, देखते क्लिक कर जाना चाहिए कि sin 2 का फॉर्मूला बन रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आपने बोला ठीक है सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने कवर करा दिया और मजा आ गया सर जी, क्या बात बोले। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सेकंड फॉर्मूला की, cos a + b का। अब देखो बेटा धीरे धीरे अपने, देखो चीजों को मैं रटवाता नहीं बेटा, एक एक चीज आपके सामने खोल के छोड़ दी, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप रटी जाएंगी। उसे रटना नहीं बोलते, उसे अपन बोलते हैं अपनी मेहनत, अपनी प्रैक्टिस बोलेंगे उसको। बात समझ में आ रही है। आपने बोला सर हाँ आ रही है, लेकिन आपका सर थोड़ा सा सर कम दिख रहा है। बोला कोई बात नहीं बेटा जी, ये करा सर नीचे, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आपने बोला सर दिख रहा है। अब देखो बेटा ये कितना आ गया, cos a + b को क्या लिखेंगे सर, cos a cos b माइनस में sin a sin b कर दो। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा कर दो, क्या दिक्कत वाली बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब यहाँ पर बेटा अगर a = b पुट कर दिया तो आपके पास में क्या दिखेगा। आपने बोला सर cos 2b दिखा, अरे दिखा नहीं दिखा, 2a दिख गया, a और b को एक लिख दो। तो बोला सर ये cos a बन गया, ये भी सर cos a बन गया, माइनस में कितना बन गया। तो बोला सर ये sin a बन गया और ये भी sin a बन गया। अब आपको चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। आपने बोला सर मजा आ गया, कसम से बोल रहे हैं, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a बन चुका है, और cos स्क्वायर - sin स्क्वायर ये पहला फॉर्मूला cos 2a का नजर आएगा। आपने बोला सर एक काम करो, ये cos स्क्वायर a पढ़ा है। हमने बोला हाँ सर ये cos स्क्वायर a पढ़ा है। एक सेकंड बेटा, ये मच्छर कहाँ से आ गया, ठीक है ये आ गया cos स्क्वायर a माइनस में, सर इसको हम 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। हमने बोला आराम से लिख सकते हो, क्या दिक्कत वाली बात है, कौन बोलता है नहीं लिख सकते। तो ये बेटा 2 cos स्क्वायर a हो गया, ऐड होकर माइनस का 1 बन चुका है। ये आपके पास बेटा दूसरा फॉर्मूला नजर आता हुआ दिखाई दिया मेरे को, ये आ चुका है सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला यही देख लो बेटा, अगर मैं cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a के अंदर क्या करूं। आपने बोला क्या करने वाले हो सर बता दो थोड़ा सा। ये कर रहे हैं बेटा 1 - sin स्क्वायर a, ये कर दिया और माइनस में sin स्क्वायर a। तो आपको पता चल गया सर इसका मतलब ये हो गया कि इसको अपन लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर a। ये बेटा 3 फॉर्मूले आपको यहाँ पर दिखते हुए नजर आ रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रही। आपने बोला सर हाँ नजर आ तो आ गया, लेकिन सर अब बताओ आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करने वाले वाले। मैंने बोला ठीक है बेटा अभी बता देते हैं आगे का क्या प्लान है। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये बताओ। देखो बेटा जी ये समझ में नहीं आएगा तो फिर बात नहीं बनेगी, समझ में आ रही है तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। ये नोट कर लो पहले, तो ये सब कुछ नोट कर लो बेटा, ये सब नोट करना है बेटा। नोट करने के अलावा कोई चांस नहीं है अपने पास में। एक बार बस मैं कह रहा हूँ ना, एक बार नोट्स बना लो, फिर देखते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने से कौन रोकता है। एक बार पढ़ने से पहले मैनपाल के सॉन्ग नोट्स खोल के देख लेना बेटा। बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए पढ़ाए बिना तो बोल देना सर ये दिक्कत हो गई थी, आपने पढ़ाया उसमें से कुछ आया नहीं। तो बेटा सब आएगा A to Z, मिला लेना, एक एक चीज मिला लेना। आप वैल्यू चेंज करके देगा, इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी आपको इस चैनल के, कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। आपने बोला सर ठीक है ये तो अच्छा हो गया, और बताओ सर इसको कैसे सोल्व कर पाएंगे। एक बात बताओ बेटा, cos 2a मेरे पास में क्या होता है। तो बोला सर cos 2a के काम करो, अपने पास में क्या काम करवा रहे हो। एक सेकंड बेटा, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, बात तो ये बताओ आ रही है कि नहीं आ रही। आपने बोला सर आ गई। अब ध्यान से देखो बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं कि cos 2a का फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था। तो आपने बोला सर cos 2a का फॉर्मूला एक जो एक वैल्यू को ले लिया ना, घसीटते रहे उसी को। बोला एक बात बताओ यार, अगर मैं यहाँ से cos स्क्वायर a कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें cos स्क्वायर a कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 1 - sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a बनेगा कि नहीं बनेगा। आपने बोला सर हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो बेटा एक बात बताओ, cos स्क्वायर a = कितना बन चुका है। तो बोला सर 1 - tan स्क्वायर a बन चुका है। अब आया ना मजा, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। बोला सर क्या करवाने वाले हो, थोड़ा सा बता दो। अरे बाबू बताएंगे ना,
एक काहे को टेंशन ले रहे हो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए को नीचे लेके चला गया सेक स्क्वायर ए। अब पता चल गया मास्टर जी क्या करवाने वाले हो, यानी कोस 2a का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में लिखवाने वाले हो, और वो कितना बन चुका है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अरे याद हुआ क्या लाला, ये देखो 3 फॉर्मूले यहाँ, चौथा फॉर्मूला यहाँ पर आपको टिकवा दिया। समझ में आ रही है ये चीजें? आई होप आपको ये चीज एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ गई, बिना किसी समस्या के, बिना किसी देरी के। ठीक है, अब अगर अपन आगे की, अब एक बात तो बेटा, अगर हमारे पास में कुछ इस टाइप से दिया, ध्यान से देखो, मैं कुछ अच्छी चीज लिखवा देता हूँ कि आपके पास में कुछ नोट लिखवा देता हूँ। ये लिख लेना बेटा, नोट इंपॉर्टेंट है, ये 2000 का नोट है, देख लो। वी लिखो बेटा, वी कैन यूज cos 2a फॉर्मूला। ध्यान से देखो बेटा, वी कैन यूज cos 2a फॉर्मूला, वी कैन यूज cos 2a फॉर्मूला टू कन्वर्ट, ध्यान से देखो बेटा, कन्वर्ट क्वाड्रेटिक टर्म ऑफ साइन एंड कोस इन, क्या अब समझ में आ रहा है क्या क्या बोला है यहाँ पे, लीनियर टर्म्स। समझ में आया कि नहीं? बेटा टर्म्स है ये लिखा हुआ। आपने बोला वी कैन यूज cos 2a फॉर्मूला टू कन्वर्ट क्वाड्रेटिक टर्म ऑफ साइन एंड कोस, यानी cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को अगर लीनियर फॉर्म में चेंज करना है तो आपके ये फॉर्मूला काम आने वाला। बोला कैसे सर? अरे बेटा जी, अगर आपको cos, यानी अपने पास में cos स्क्वायर ए दिया है अपने पास में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2 लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते लाला? आपने बोला सर साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि सर ये होता है 1 माइनस cos 2a बाई 2, यानी अपने पास में स्क्वायर का क्वाड्रेटिक टाइप का था, उसको लीनियर पावर 1 के अंदर चेंज करवा दिया कि नहीं करवा दिया मेरे बेटे? तो आपने बोला सर मजा आ गया। ये होती है चीजें। अब जैसे अपने पास में साइन 4a दे दिया बेटा, और इसको रेड्यूस करके cos 2a के फॉर्म में लाना है, तो आप ला सकते हो ना? आपने बोला हाँ सर ला सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर बनेगा। आपने बोला जी हाँ सर, साइन स्क्वायर ए का मतलब कितना हो गया, 1 माइनस cos 2a बाई 2, इसका सर स्क्वायर हो चुका है। मैंने बोला इसका भी स्क्वायर ओपन कर दो, तो बोला सर 1/4 आएगा, 1/4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बना, तो बोला सर 1 प्लस cos स्क्वायर 2a बनेगा, माइनस में 2 cos 2a बनेगा। मैंने बोला cos 2a का फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट आउट करके फिर से कर सकते हो कि नहीं कर सकते मेरे बेटे? तो आपने बोला सर हाँ, अब समझ में आ गया एक्चुअल में लीनियर के अंदर कैसे चेंज करेंगे। 1/4 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा, तो बोला सर 1 माइनस cos 2a आएगा। सर एक्चुअली cos 2a का फॉर्मूला क्या था? तो आपने बोला सर अब समझ में आया कि अपन cos स्क्वायर 2a को भी चेंज कर देंगे, किसके अंदर, इसके अंदर। अब आया ना समझ में बेटे? बोला हाँ सर, 1 प्लस, अब एंगल डबल हो जाता है, तो यहाँ पे 2a का एंगल क्या बन गया, 4 अपॉन में 2 हो गया बेटा। अब आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। आप जैसे बेटा इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/8 3 माइनस 4 cos 2a। देखना बेटा, पूरा करना, नोट्स अच्छे से बनाने, ये अपने पास सोल्व होने के बाद वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे नोट 2 अगर मैं लिखाऊं, ये अपने पास में 5000 का नोट है, बाकी लोगों के पास नोट नहीं मिलेंगे 5-5 हजार के। मैनपाल का स्वामी देता है आपको नोट 2-5-5-6 हजार के। ठीक है, तो बेटा जल्दी से करते हैं नेक्स्ट चीज को डिस्कस। बोला सर कैसे डिस्कस करें, क्या कुछ रहने वाला? तो बेटा देखो, इन द फॉर्मूला, ध्यान से सुनो बेटा, ये लिखते रहना, इन द फॉर्मूला cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? बोला सर ये होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ध्यान से देखो बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी हम क्या कर सकते हैं, cos 2a और टेन स्क्वायर a को क्या कर सकते हैं बेटा, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ये बेटा याद रखना, cos 2a और tan a स्क्वायर क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि tan स्क्वायर a की वैल्यू अगर आपको कोई पूछ लेता है तो बेटा इसको आप 1 माइनस cos 2a अपॉन में 1 प्लस cos 2a। बेटा बहुत ही शानदार जानदार चीज आपको मैनपाल का स्वागत संडे के दिन करवा रहा है, मजा आ जाएगा। संडे का लुत्फ उठाओ बेटा। tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a हो चुकी है। समझ में आ गई बात? यानी ये सर चेंज होते हैं, अभी तो बोला इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब आप tan को cos के अंदर, cos को sin के अंदर चेंज करके लिख सकते हो। समझ में आ रही मेरे बेटे? यानी अगर मैं ये बोलूं कि cos 2a को मैंने अल्फा बोला, ध्यान से सुनना बेटा, cos 2a को अल्फा बोला और tan अपने पास में है, tan a को आपने बीटा बोला, तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, आप इसको लिख सकते हो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस बीटा अपॉन में कितना हो गया, या tan स्क्वायर बोलो इसको, tan स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे नीचे होता है 1 प्लस बीटा, या बीटा की वैल्यू बोल सकते हो बेटा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस। समझ में आ रही है? यानी मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब अल्फा बीटा के फॉर्म में चेंज करने का मतलब ये था कि मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ भाई, ये वैल्यू इक्वल होती है।
आप चेक करके देख सकते हो। जैसे आपके पास में एक बात तो बेटा tan 15 की वैल्यू किसी ने पूछ ली, किसकी वैल्यू पूछ ली, tan 15 डिग्री की वैल्यू पूछ ली, तो आप कैसे बताओगे, कैसे बताओगे बाबू। तो आपने बोला सर cos 2a का फॉर्मूला जिंदाबाद करवा दो, हमारे पास में 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होगा। बोला सर यहाँ पे तो फिर स्क्वायर वाला गड़बड़ हो गया, कैसे करेंगे। अरे एक काम करो ना यार, tan स्क्वायर a करो, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 माइनस cos 2a अपॉन 1 प्लस cos 2a के इक्वल होगी, नहीं होगी। आपने बोला हाँ, आ गई ना बात समझ में। बोला हाँ सर ये बन चुका है 1 माइनस cos 30 अपॉन में 1 प्लस cos 30। अब cos 30 की वैल्यू आप जानते हो √3/2, बेटा टिकाऊ tan a की वैल्यू निकाले, तो बोला सर अंडर रूट के अंदर मामला आएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस √3, यानी सोल्व करने के बाद मोटा मोटी वैल्यू रहेगी 2 माइनस √3। अब आपको tan a मतलब कितना हो गया 15 डिग्री याद रख लेना है, 2 माइनस √3 होता है। बात समझ में बाबू, समझ में आनी चाहिए बेटा, रोको मत टोको मत और खींच दो काम को। बेटा मेहनत बहुत करनी है अपने को, तब जाके अपने पास में रिजल्ट आएंगे बहुत शानदार शानदार। समझ में आ रही है मेरी बात, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे आपको वैल्यू भी दे दी बेटा, अब निकाल सकते हो ना। अब cos 2a का फॉर्मूला पता चल गया, बोला सर अब तो लपेट दें, किसी की वैल्यू पूछ लो। अरे भैया बोला सर जी मजा आ गया, अंडर रूट तो अंडर रूट 1 माइनस cos 45 अपॉन में 1 प्लस cos 45 खत्म। हेलो सर जी पूरा क्वेश्चन ये पे उड़ा दिया, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। हेलो खत्म मास्टर जी, कोई लफड़ा ही नहीं है। अरे कोई लफड़ा ही नहीं है बाबू, √2 माइनस 1 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी tan के अंदर 45/2 यानी 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटे मेरे, √2 माइनस 1 होती है, ये याद करना। tan 15 की वैल्यू याद करनी 2 माइनस √3 होती है। आपको पता भी है वैसे भी 15 बढ़ा कि 22.5 बढ़ा यानी 22/2 22/2 बढ़ा। और आपको पता है tan के पास थीटा इंक्रीज होता है, वैसे इंक्रीज होता रहता है। यहाँ पे √2 माइनस 1 था, यहाँ पे 2 माइनस √3 1.7 समथिंग था, तो जिसकी वैल्यू 0.3 समथिंग आती। और ये पता है कितना आया, तो बोला सर 1.4 में 1 ज्यादा तो कितना आता, तो बोला सर 0.4 आता। अब बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा, तो बोला सर इसकी ज्यादा, और आपको पता भी है। तो ये तो आपको बस बता दिया मजाक करने के लिए, बाकी आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। वैसे होता है कितना है 22.5 रेडियन के अंदर tan π/8 होता है, tan π/4 45 होता है, तो ये अपने पास 22.5 डिग्री की वैल्यू। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई होप मेरे बेटे ये चीज आपको एकदम क्लियर तरीके से और मजे से समझ में आ चुकी ना मेरे बेटे। आपने बोला हाँ सर आ चुकी है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाद में क्वेश्चन करेंगे बेटा। जैसे आपके पास में एंगल दे दे, देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन बेटा बहुत बार अगर पूछा जा चुका है, एंड एयरफोर्स क्या बोलते हैं आईआईटी के अंदर तो पूछा जा चुका है, एनडीए के अंदर बहुत कम रेयर चांस है, और एयरफोर्स के अंदर तो दूर दूर तक है, इसका कोई नाता नहीं है। लेकिन बेटा क्या पता दिनमान बुरे हो तो ऐसा क्वेश्चन अगर टपका दिया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो। यानी कोर्स के अंदर सर सीरीज चल रही है, ए से एंगल डबल हुआ 2a, फिर 4a हुआ, ऐसे करके 8a और 2 की पावर n-1। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना बेटा, साइन किया जो मैक्सिमम है ना इसकी पावर में एक और ऐड कर दिया, यानी 2 की पावर n कर दिया, a कर दिया अपने पास में, अपॉन में ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है, यानी 2 की पावर n हो गया, और सबसे छोटा एंगल क्या बोला सर साइन है। बस बेटा ये आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा मेरे बेटे आंसर, तो मैं इस तीर को हटा देता हूँ यहाँ से, ये अपने पास में आंसर होगा। याद कर लो बेटा, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेंशन मत लो आप, लेकिन आप इसको याद कर लो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास का। आपने बोला सर इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन के अंदर फिट करवा दो तो मजा आ जाए। जैसे बेटा ये आंसर है, कोस 2π/65 हो चुका है, फिर कोस के अंदर 4π/65 हो चुका है, फिर अपने पास में ऐसे करते करते कोस के अंदर 32π/65 हो चुका है। देखते हैं बेटा कौन बता पाता है, जल्दी से बताओ बेटा। तो बोला सर कुछ नहीं करना, कोस का कोस हो गया, डबल करना 32 का 1 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो बोला सर 64π हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ मेरे बेटे, बोला हाँ सर। और नीचे क्या हुआ, तो बोला सर 60, ये तो 5 हो गया, अपॉन में 2 की पावर n 64 हो गया बेटा, और साइंस π/65 सबसे छोटा। अब आपको पता है यार कि ये क्या है एक्चुअल में, बोला सर पाई माइनस कुछ समथिंग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पाई माइनस समथिंग। अच्छा इसका मतलब क्या है, अच्छा साइन आएगा ना यहाँ पर, कोस कैसे लिख दिया मैंने गलती से, फॉर्मूले में देखो साइन है यहाँ पर, क्या है साइन है, तो ये अपने पास आंसर है। बोला सर इसको थोड़ा चेंज करके बताओ, तो बोला अरे भाई मेरे साइन π-64/65 आ चुका है, और अपॉन में कितना आ गया, तो बोला सर 64 × sin π/65। बोला सर अब आराम से बता सकते हो, क्योंकि साइन पाई में थीटा साइन थीटा ही होता है, ये कट पिट जाएगा, यानी साइन π/65 आ चुका है, और नीचे 64 साइन π/64। अब बताओ बेटा इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, तो बोला सर 1/64 हो चुकी है। ये अपने पास में आंसर आ चुका, आया कि नहीं आया समझ में मेरे बेटे। आपने बोला सर हाँ,
ये चीज अपने पास पड़ेगी। अब जैसे ये देता तो आप कर सकते थे क्या बेटा, कोस के अंदर 2π/7, जल्दी से बताओ देखते हैं क्या करते हैं आप। और ये आ गया कोस 4π/7 और एक आ चुका है अपने पास में कोस के अंदर 6π/7। बोला सर अब तो ये तो फॉर्मूला सर फिट नहीं हुआ, क्योंकि 2 का मल्टीपल 4, 4 का तो सर 6 होता है। अरे कोई बात नहीं, इसको आप कोस के अंदर क्या लिख सकते हो। बोला सर पाई माइनस 6π/7 लिख सकते हैं। बोला हाँ, कोस माइनस थीटा वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आपके पास में आंसर क्या आ चुका है, ये तो माइनस लिखवा दो बेटा, ये आ चुका है π/7, कोस के अंदर 2π/7 और ये आ चुका है कोस के अंदर 4π/7। अब आंसर आराम से बता सकते हो कि नहीं बता सकते मेरे बेटे। बोला हाँ सर अब बता सकते। कैसे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, साइन के अंदर बड़ा वैल्यू है 8π/7 आएगी, अपोन में 8 आएगा और कितना आएगा sin π/7। अब आपको पता है इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1/8 मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर sin 8π/7 को sin पाई माइनस थीटा कुछ लिखेंगे नहीं लिखेंगे बेटा। बोला हाँ सर ये लिखेंगे, तो फिर तो माइनस लगवाना पड़ेगा, लगवा दो, क्या दिक्कत आ गई। sin पाई माइनस थीटा तो अपने पास में होता है ना। क्लियर। अच्छा पाई प्लस π/7 है ना, अच्छा पाई प्लस π/7 लिखेंगे बेटा, क्योंकि 8π/7 है, एक बड़ा है, डिनोमिनेटर से बड़ा आ गया 8, तो इसलिए पाई प्लस π/7 और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। अब ये चीज समझ में है तो बेटा आगे बढ़ेंगे, वरना तो कोई मतलब नहीं है चीजों के लिए। बढ़ जाए मेरे पास में आगे कोई प्रॉब्लम कोई समस्या। नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास में क्या है, tan का फॉर्मूला आगे, तो साइन कोस वाले खत्म हो चुके, मतलब क्या हुआ, आपको tan के फॉर्मूला लिखाई दे बेटा। क्या कि सर tan a प्लस b की जो वैल्यू होती है वो पता है हमें, tan a प्लस में tan b अपोन में कितना हो गया, तो बोला सर अपोन में हो गया 1 माइनस tan a tan b हो चुका है नहीं हो चुका। आपने बोला हाँ सर हो चुका है। अब आपने क्या किया, a और b को वापस इक्वल रख दिया। बोला सर तो फायदा, बोला सर ये tan 2a बन चुका है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या करना है। बोला क्या करना है सर, यहाँ पर ये बन चुका है 2 tan a, क्या बना बेटे मेरे 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। खत्म मामला, इधर ही खत्म हो चुका है मामला बेटा। बोला कैसे मास्टर जी, अब ये अपने पास में अगर आ गया तो यही तो फॉर्मूला चाहिए था अपने। अगर यहाँ पर बेटा कोट 2a बोल दिया जाए तो बोला सर इसका तो उल्टी पलटी मार दो, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपन 2। समझ में आ रही है। और कोट की फॉर्म में चाहिए तो आप इसको बता सकते हो बेटा कोट स्क्वायर a माइनस 1/2 कोट। अब ये आपके बेटा सारे फॉर्मूले मैंने कोट a, साइन a, कोस 2a सब फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं है मेरे बेटे। आपने बोला हाँ। अब जैसे अपने पास में देखो ये फॉर्मूले तो बन गए। अब जैसे साइन 3 का फॉर्मूला बनाना आप सीख लोगे ना आराम से। बोला कैसे सर, अरे बेटा एक काम करो, साइन a प्लस 2a करो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले बोला हाँ सर साइन a कोस b कोस से साइन b। मैंने बेटा इसको सोल्व करने के बाद डायरेक्ट आपको क्या याद रखना है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। अब आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है बेटा, भूलना नहीं है, भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। साइन 3 का फॉर्मूला याद हो गया। ऐसे ही बेटा कोस 3 का फॉर्मूला, जैसे साइन 3 के फॉर्मूले को और भी मॉडिफिकेशन आप दे सकते हो। बोला कैसे, बोला सर 3 साइन ए कॉमन ले लिया आपने इसमें। मैंने बोला ठीक है बेटा साइन ए कॉमन लिया, 3 माइनस कितना बच गया, बोला सर 4 साइन स्क्वायर बच गया। अब आपको थोड़ी सी समझ में आई क्या चीज, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर का मतलब क्या है। बोला सर अब समझ में आ रहा है, साइन ए, सर इसको कोस के टर्म्स में लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हो। तो कोस के टर्म्स में लिखोगे तो 4 कोस स्क्वायर बन गया और माइनस का 1 बन गया। क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लो इनको। बोला सर इनको भी थोड़ा आगे चेंज कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी बेटा। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का बन गया, यानी 2 कोस a प्लस में 1 और ये आ गया 2 कोस a माइनस 1। मजा आया कि नहीं आया बाबू। आई होप आपको बहुत ही शानदार तरीके से ये चीज समझ में आ गई। देखो बेटा खुल के चीजें करवाई है, कोई रोक नहीं सकता। अगर चीजें दिमाग में खुद रही है ना तो याद कर लेना। प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ 1500 की क्लास के अंदर, आओ तो सही। शानदार तरीके से तांडव बैच भी शानदार चल रहा है अपना, आओ वहां पे प्रैक्टिस करवाते बेटा। मिलो बैठो दो करें बात बेटा। बोला सर कोस 3 का फॉर्मूला, अब बेटा ये सारे फॉर्मूले बस सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर 4 कोस क्यूब a आ जाएगा, माइनस में 3 कोस a आ गया और वापस यहाँ पर भी फॉर्मूले बना सकते हो। कोस a आपको कॉमन लेना है तो यहाँ पर कितने बनेगा, तो बोला सर 4 कोस स्क्वायर a माइनस का 3 बन जाएगा। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा कोस a 1 माइनस कितना लिखोगे बेटा, तो बोला सर 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर आ जाएगा। और ये भी आप ब्रेक करके लिख सकते हो। अब तो बेटा आपके हाथ में ये सारा सिस्टम, जब एक बार आपको पता चल गया कि इसको अपन क्या क्या लिख सकते हैं, फिर तो क्या क्या लिख सकते हैं। समझ रहे हो मेरे बात को, ये अपने पास में आ चुकी है चीज। क्लियर। ये कोस 3 के फॉर्मूले हो गए जितने भी। ओके बाबू समझ में आई बात। अब सर tan 3 का फॉर्मूला, बस बेटा tan 3 की बात रही थी, वो आपको मैंने पहले भी करवा लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपोन में हो गया 1 प्लस 3 tan स्क्वायर।
अब बेटा ये आपको याद करने हैं, आपको बस इसको याद करना है। 3 tan a माइनस tan क्यूब ए S1, अच्छा माइनस आएगा क्या बीच में, कोई बात नहीं, माइनस ठीक बात, माइनस कर दो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, यह आ चुका है माइनस। तो ये अपने पास में नेक्स्ट चीज बन चुकी है। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है। नेक्स्ट बेटा जो ब्रह्मास्त्र क्लास आएगी ना, वो थोड़ा सा वेट और कराएगी, और कोई नहीं, आई थिंक अगर आप देख रहे हो क्या तो रिकॉर्ड बन चुकी है। इसी प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना बेटा, इसी प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना, आपको सारी चीजें कवर तरीके से समझ में आएगी। देखो बेटा 13 क्लास ट्रिग्नोमेट्री की इतनी धांसू क्लास दी, आप क्या समझ रहे हो, मजा आ जाए, बॉम्ब, एक बॉम्ब बोलते हैं ना बॉम्ब, वो आपके लिए मैंने करवा दिया। अब एक कुछ चीजें और, जैसे बेटा मैं आपको बताऊं कुछ भी, देखो जैसे एक दो चीजें वो अच्छी चीज है, जैसे मैं करवाता हूँ। tan a प्लस कोट a कितना होता है बेटा बता दो, tan a प्लस कोट a। बोला सर tan a कोट a की वैल्यू क्या करवा रहे हो, मैं बोला यार इसको साइन अपॉन कोस से लिखना है, जिसको कोस अपॉन साइन करना कर दिया आपने, आपने बोला सर हाँ कर दिया। अब आप एलसीएम लोगे तो बेटा क्या लोगे, तो आपने बोला सर साइन ए कोस से एलसीएम लेंगे, लोगे कि नहीं लोगे, तो यहाँ तो बन गया सर साइन स्क्वायर है, और यहाँ पर बन गया प्लस में कोस स्क्वायर, बना कि नहीं बना एलसीएम लेने पे। बोला सर करवाना क्या चाह रहे हो, बेटा मैं ये लिखवाना चाहता हूँ इसको। बोला हाँ अब समझ में आ गया सर। अब अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 साइन ए कोस से बनेगा कि नहीं बनेगा, आपने बोला हाँ, यानी अपने पास में वैल्यू आ गई 2 कोसेक 2a। क्यों, कि नीचे अगर बनता तो कितना बनता मेरे बेटे, तो बोला सर 2 कोन साइन 2a बनता, जिसको मैं ऊपर देके क्या लेके चला गया 2 कोसेक 2a। तो ये याद कर देना बेटा, tan a प्लस कोट a की वैल्यू डायरेक्ट सेकेंड tan a के बीच में रिलेशन देख लिया, लेकिन tan कोट के बीच में भी देख लो। जैसे मेरे पास में ये बोलता कोट a माइनस tan a कितना हो, तो बता सकते थे, बोला हाँ सर आप बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर जो आएगा ना वो लेके आएगा तबाही, ऊपर जो आएगा ना बेटा वो तबाही लेके आएगा। ये कि साइन ए अपॉन कोस ए, तो सर ऊपर जो बनेगा ना वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, एलसीएम लेने पे तो ये बनेगा मेरे बेटे। आपने बोला हाँ सर अब समझ में आ गया, आप एक्चुअल में करवाना क्या चाहते थे, आप एक्चुअल में क्या करवाना चाहते थे। तो ये आ गया कोट ए माइनस में tan a हो गया, और ये बन चुका है कोस 2a। बोला सर अब एक बार 2 से मल्टीप्लाई करवाते तो नीचे भी साइन 2a बन जाता, क्यों नहीं बन जाता, तो ये आ गया 2 कोट 2। अब समझ में आई मेरे बेटे बात, आई होप आप ये भी समझ सकते। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा ना बेटे, क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है। अगर जैसे मेरे पास में ये बताओ, इन दोनों को मैं ऐड कर, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको नहीं पहले वाले को, यानी tan a प्लस कोट a को tan a प्लस कोट a दोनों को ऐड कर देता हूँ तो 2 कोट a आएगा नहीं मेरे बेटे। बोला हाँ सर, लेकिन यहाँ पर 2 कोसेक 2a आ गया सर, और वहां पर कितना बना 2 कोट 2a बन गया। मतलब कोट a की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, कोसेक 2a प्लस में कोसेक है ये बेटा, कोसेक 2a प्लस में कोट 2a होता है। रट लेना बेटा, बहुत ही शानदार चीज है, प्रैक्टिस से हो जाएगी, मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, बोल तो रहा हूँ, वहां पे आ जाओ। बाकी इन फॉर्मूला को याद कर लो बेटा, एक एक फॉर्मूला नोट करते रहो और इन पे स्टार लगाते रहो। मैं जो स्टार लगा रहा हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा मेरे, समझ में आ रही है मेरी बात। आई होप आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, हुई कि नहीं हुई मेरे बेटे। बोला हाँ सर हो गई। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बाद में बेटा क्लास को खत्म करते हैं। जैसे ये आ गया 2 प्लस में अंदर आ गया रूट के अंदर 2, और प्लस में अपने पास है 2 कोस 4 थीटा। कर पाओगे बेटा मेरे? बोला हाँ अब कर पाएंगे सर। बोला कैसे मेरे बेटे, ये क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं अपन, सॉल्यूशन। देखते हैं कौन बच्चा जल्दी से कर पाएगा। कहीं होगी तो याद भी होगा, 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बनेगा 1 प्लस कोस 4 थीटा, और 1 प्लस कोस 4 थीटा की वैल्यू सर साइन या कोस की फॉर्म में हमें पता होती है कितना होता है। बोला सर 2 कोस स्क्वायर थीटा होती है, कितना होती है 2 कोस स्क्वायर, लेकिन 4 थीटा का एंगल हाफ बन गया तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ गया सर 2 प्लस 4 कोस स्क्वायर 2 थीटा। बाहर निकाल लो मेरे बेटे। बोला सर बाहर निकालने पे बन जाएगा 2 प्लस 2 कोस 2 थीटा। अब वापस बेटा वही काम 2 कोस थीटा, यानी एंगल हाफ बनता रहेगा और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर से समझ में आ गई? तो इस टाइप से आपको कितने भी एंगल दे दे, जितने अंडर रूट देगा उस हिसाब से आपको लपेट देना है। अगर 2 अंडर रूट है तो अपने पास में क्या करना है, उसमें 2 अंडर रूट है तो अपने पास में 2 हिसाब से सोल्व कर लेना, 3 दे दे तो 3 के हिसाब से कर लेना, वो तो बेटा आपकी मर्जी है। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। क्लियर? तो देखो बेटा सारी क्लास रेगुलर करो, पहले इनकी जो जितनी भी क्लासेज है अपने पास में इस 13 क्लास को कवर करो, जिसमें 3 बेसिक की थी, 13 ये 16 क्लास हो चुकी है। उसके बाद में तांडव बैच के अंदर आओ बेटा, तांडव बैच की क्लासेस काफी हो चुकी है, आप उसमें ट्रिगो खत्म भी हो गया तो आप देखो उसको। और 1500 के साथ सीरीज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपने जो पढ़ा उसका रिवाइजेशन भी तो होना चाहिए ना। अगर रिवाइज ही नहीं होगा ना तो बेटा बात नहीं बनेगी। समझ में आ रही है? तो एनडीए नेवी एयरफोर्स वालों कमर कस लो, आपको मैन पावर कसवा एक ऐसी चीज पढ़ा के चले जाएगा पूरी जिंदगी याद रखोगे। पेपर ये नहीं बेटा, पेपर तो और भी बहुत आएंगे कम्पिटिटिव एग्जाम जो आपको देना पड़ेगा, वहां पर
तो आप कभी नहीं रुकोगे अगर आपके पास में मेरे नोट्स आपके पास पड़े। ठीक है, मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी, जिसमें और भी बेहतरीन चीजें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।